प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी जेल प्रहरी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और अंतिम में कमेंट कीजिएगा कि दोस्तों आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, वो भी राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। मात्र दोस्तों आपके पास 6 दिन का समय अब शेष रहा है। 6 दिन बाद दोस्तों आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है और दोस्तों आपके जो एडमिट कार्ड है वह या तो आज या फिर दोस्तों कल तक आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, आपका लक्ष्य क्लासेज का जो नोवा मॉडल पेपर है वह भी आपको कल दोस्तों प्रोवाइड करा दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों आज जो है आपकी मैराथन क्लास देखने को नहीं मिलने वाली है। आपकी जो मैराथन क्लास है 1500 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, वह आपको सुबह कल देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सुबह 8 बजे आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ कारणवश दोस्तों आज नहीं होने वाली है। कल आपकी 4 तारीख को सुबह 8 बजे से लगभग दोस्तों 10 से 11 घंटे की आपकी क्लास होने वाली है। उसको देख लोगे तो 1500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का जो पठारी भाग है उसको क्या कहा जाता है? मेसा का पठार, उड़िया का पठार, बोराट का पठार या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान में रखिएगा, उसको दोस्तों मेसा का पठार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोमिनाबाद, खेराबाद, खिजराबाद या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खिजराबाद रखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह दोस्तों कहां पर होती है? स्थान की बात की जा रही है, ना कि दोस्तों आपके जिले की। माउंट आबू, केशोरायपाटन, झालावाड़ या खेरवाड़ा? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट आबू के अंदर दोस्तों आपकी सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। स्थान पूछे तो माउंट आबू आएगा और यदि जिला पूछे तो आपको ध्यान में रखना है झालावाड़ आपको लगाकर आना है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वह बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भाकर किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, भाकर किसे कहा जाता है? उपजाऊ भूमि को, मरुस्थल में की जाने वाली कृषि को, सिरोही में तेज ढाल की पहाड़ियां को या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान में रखिएगा, जो भाकर जो होती है वह आपको ध्यान में रखना है, सिरोही में तेज ढाल की जो पहाड़ियां होती हैं उन्हीं को भाकर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अंतिम समय में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर। इनका दोस्तों अंतिम समय में मतलब कि पहले दिन आप पढ़ सको तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। बीकानेर में, जोधपुर में, अलवर में, जयपुर में? तो 55 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवर के अंदर आपकी मूसी महारानी की छतरी स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत सभा की स्थापना किसने की थी? संत सभा की बात आती है दोस्तों, गोविंद गिरी आपके दिमाग में, जहन में आपके नाम आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, छोटे अभ्यारण्य की बात की जा रही है। कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर जो है वह ध्यान में रखिएगा, सरिस्का जो अभ्यारण्य है वह दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, आपके ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा गुरु शिखर। यहां पर नहीं है, परंतु गुरु शिखर आप मत लगा कराइएगा, क्योंकि यहां पर पूछ रहा है उत्तरी अरावली की बात की जा रही है, ना कि दक्षिणी अरावली की या दोस्तों अरावली की। यहां पर आपकी उत्तरी अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम जो है वह ध्यान में रखिएगा, रघुनाथगढ़ है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मत्स्य जो संघ था उसका प्रधानमंत्री आपके शोभाराम कुमावत जी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः दोस्तों राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान के अंदर दोस्तों पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, लूनी, बनास, पार्वती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। बनास जो है वह दोस्तों पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा जिला राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी जो है वह कौन सा जिला
कहलाता है? जयपुर, अलवर, नागौर, सीकर। फटाफट बता दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है 61 नंबर का वह देखने को मिल जाएगा दोस्तों। नागौर जो है उसी को दोस्तों कुबड़ पट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है? एकलिंग जो महात्म्य है वह किसकी रचना है? सारंग व्यास की, कान्हा व्यास की, राणा कुंभा की, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कान्हा व्यास की दोस्तों एकलिंग महात्म्य रचना है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार विजिट कर रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्लास को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में मनाया गया था। कब मनाया गया था ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान स्थापना दिवस की बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है, क्योंकि मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला। फटाफट आप बता दीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है, आपका दोस्तों मूल्यांकन हो जाएगा। फटाफट इसका करेक्ट आंसर आपको दोस्तों क्या हम बात करें आपके कमेंट में बताना है। विश्व प्रसिद्ध वर्मा मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, वर्मा जी का एकमात्र मंदिर है दोस्तों, आपके इंडिया के अंदर है बात करें या दोस्तों हम आपके विश्व के अंदर बात करें, वह कहाँ पर है? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पुष्कर अजमेर के अंदर आपका विश्व प्रसिद्ध वर्मा जी का मंदिर स्थित है। 2 नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी जो है वह ध्यान में रखिएगा आपके आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर सही बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुहिल ने, अल्लट ने, बप्पा रावल ने, या पृथ्वीराज सिसोदिया ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर जो है वह आपको लगा कराना है, बप्पा रावल ने चलाए थे। जी हाँ दोस्तों, बप्पा रावल ने मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ? राजस्थान का जो एकीकरण है वह कितने समय में आपका पूर्ण होता है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। जी हाँ दोस्तों, 8 वर्ष ध्यान में रखना है, उसके बाद दोस्तों 1 कम कर दीजिएगा, मतलब 7 माह है, और 7 से डबल कर दीजिएगा 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के अंदर राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है, राजस्थान की प्रथम जो बाघ परियोजना है वह कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। रणथंभौर बाघ परियोजना जो है वह आपकी सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। यही दोस्तों राजस्थान की बाघ परियोजना है, वह भी दोस्तों प्रथम। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी दोस्तों ऐसी नदी है जिसको आपका तल जो होता है उसको स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा सरस्वती नदी। जी हाँ दोस्तों, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम देखें दोस्तों, प्राचीन नाम मिलता है घग्गर नदी का। घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती मिलता है। आपका सरस्वती दिया हुआ आए तो भी आपको घग्गर नदी लगाकर आना या सरस्वती लगाकर आना है। यह दोस्तों आपके गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर बहती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी के किनारे दोस्तों आपका बटनेर दुर्ग जो है वह आपका बना हुआ है, जो आपका हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसराना भाकर कहाँ स्थित है? इसराना भाकर जो है वह कहां पर स्थित है? सिरोही, उदयपुर, जालोर, बाड़मेर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। जालोर के अंदर दोस्तों आपका इसराना भाकर स्थित है। और आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है। जी हाँ दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वह आपका कौन सा हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें गोंडवाना लैंड का जो अवशेष है उसी को अरावली पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, मात्र 6 दिन बचे हैं, उसके बाद दोस्तों आपकी राजस्थान पुलिस और 4th ग्रेड की जो निःशुल्क तैयारी है वह इसी चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। तो उसके लिए भी आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में लूनी नदी नहीं बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं बहती है बात की जा रही है। इनमें से 3 जिलों के अंदर आपकी लूनी नदी बहती है, एक जिले के अंदर नहीं बहती, उसी का आपको पूछ रहा है। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों आपकी अजमेर से, तो आपके दोस्तों लूनी नदी का उद्गम होता है, कहां से होता है? अजमेर से। अजमेर में कहां से होता है कमेंट में आपको बताना है। यहाँ पर हम बात करें बाड़मेर में बहती है, नागौर में बहती है, परंतु सिरोही जिले के अंदर दोस्तों आपकी लूनी नदी नहीं बहती। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। काजरी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? काजरी की स्थापना की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा, आपकी 1959 ईस्वी के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका मुख्यालय कहाँ स्थित है? अफ्रीका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर आपका अफ्रीका मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण किसने करवाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? फटाफट कमेंट में बताइएगा। एकलिंग जी का जो मंदिर है वह उसके चारों तरफ जो परकोटे का निर्माण करवाया था वह किसने करवाया? राणा कुंभा, राणा लाखा, मोकल या दोस्तों आपके बप्पा रावल ने? तो आपका करेक्ट आंसर जो है वह आपका देखने को यहां पर मिल जाएगा, मोकल ने करवाया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान दिवस की बात की जा रही है, राजस्थान दिवस की बात की जा रही है, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 मार्च को आपका राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपसे पूछा था राजस्थान का स्थापना दिवस वह कब मनाया जाता है, आपको कमेंट में ही बताना है, क्योंकि मैं नहीं बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं को आपके ऑप्शनों में से देखने को मिल जाएगा। मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिट्टी का किला जो है वह कौन से नाम से प्रसिद्ध है? मिट्टी का किला कौन से किले को कहा जाता है, कौन से गढ़ को कहा जाता है? सोनारगढ़ किला, बीकानेर का किला, लोहागढ़ किला, गागरोन दुर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। लोहागढ़ जो भरतपुर का जो किला है उसी को मिट्टी का किला भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान में रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई होती है? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कई बार कहा है, जो आपका हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, आपके जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों के अंदर जो है आपकी इंदिरा गांधी नहर से क्या है सिंचाई होती है। यहां पर आपका उपयोग सभी हो जाएगा, क्योंकि गंगानगर भी, हनुमानगढ़ भी और बीकानेर भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहां पर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? गरबा नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? फटाफट बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों गरबा आपका गुजरात का प्रसिद्ध है। तो गुजरात के साथ जो सीमा साझा करते हैं, कौन से जिले करते हैं? आपका अलवर भरतपुर तो नहीं करता, जालोर करता है, परंतु वहां पर ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। शेखावटी नहीं करता। परंतु हम बात करें दोस्तों, आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है वहां पर गरबा नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीवान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? दीवान साहब की जो दरगाह है वह कहाँ पर स्थित है? नरहड़, देशनोक, कपासन, सिवाड़ा, आपका सिवाड़ है। तो करेक्ट आंसर जो है वह आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, कपासन के अंदर आपके दीवान साहब की दरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य होती है? चंपानेर की जो संधि होती है वह कौन कौन से राज्यों के मध्य होती है? ध्यान में रखना है, मालवा व गुजरात के मध्य होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मालवा क्षेत्र दोस्तों किस तरफ पड़ता है? फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा। पद्मावत के लेखक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कब लिखा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पद्मावत के लेखक कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, मोहम्मद आपके जायसी हैं। और पद्मावत लिखा कब था? 1303, 1304, 1540 या 1580? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1540। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका 1540 होने वाला है। जिस समय दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म होता है उसी समय ये दोस्तों आपका लिखा गया था। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा जो सेज है वह कौन सा है? बीकानेर, धौलपुर, सीतापुरा, जयपुर, उदयपुर। तो करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा सीतापुरा, जयपुर जो है आपका राजस्थान का सबसे बड़ा सेज है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिलता है? नाचता हुआ जो पक्षी है वह कौन सी सभ्यता से मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो बालाथल, गणेश्वर, बेराट, कालेबंगा। तो करेक्ट आंसर जो है वह आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर बेराट। जी हाँ दोस्तों, बेराट से जो है नाचता हुआ पक्षी का दोस्तों आपका हम बात करें चित्र मिलता है, या फिर आपकी मूर्ति मिलती है, या आपके हम बात करें अवशेष मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? सांसी जो जनजाति है वह दोस्तों कौन कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? डूंगरपुर, धौलपुर, भरतपुर, बारां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आपकी सांसी जनजाति की बात की जा रही है, यह दोस्तों आपकी भरतपुर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसी वाकल परियोजना कौन से जिले के अंदर स्थित है? धौलपुर, अलवर, उदयपुर, जयपुर।
करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में तो दोस्तों बाबू जी को पूजा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? सोनारगढ़ का किला कहां पर है भाई, फटाफट बता दीजिए। चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, झालावाड़, बीकानेर। 88 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर के अंदर आपका सोनारगढ़ का आपका क्या स्थित है, दुर्ग स्थित है, या दोस्तों हम बात करें किला स्थित है। यहीं पर दोस्तों आपका 2.5 साके प्रसिद्ध है, मतलब कि यहाँ पर आपका सोनारगढ़ किले के दोस्तों 2.5 साके प्रसिद्ध है, या हम बात बोल सकते हैं जैसलमेर के किले के अंदर आपके 2.5 साके हुए थे। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, गागरोन का जो दुर्ग है वह आपका मतलब कि दोस्तों कौन सी प्रकार की श्रेणी का दुर्ग होने वाला है? जल दुर्ग, धानवंत दुर्ग, गिरि दुर्ग, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका गागरोन तो दोस्तों जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर झालरापाटन झालावाड़ के अंदर बना हुआ है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंछीड़ा जो आपका लोकगीत है, हम बात करें दोस्तों प्रसिद्ध लोकगीत आपका, वह आपका किसका है? लोकप्रिय गीत की बात की जा रही है आपके पंछीड़ा, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माणिक्यलाल वर्मा का है। जी हाँ दोस्तों, आप विजय सिंह पथिक का मत करके आइएगा, माणिक्यलाल वर्मा का है पंछीड़ा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जी हाँ दोस्तों, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको ध्यान में रखना है, जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिंदड़ नृत्य का कहाँ का प्रसिद्ध है? गिंदड़ नृत्य तो दोस्तों शेखावाटी का प्रसिद्ध है, जो होली के अवसर के ऊपर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है? मारवाड़ शैली, अलवर शैली, नाथद्वारा शैली, या बूंदी शैली? तो आपका करेक्ट आंसर जो है ध्यान में रखिएगा, बूंदी शैली जो होती है उसी को पशु पक्षियों की चित्रशैली के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो बूंदी शैली है वहां से दोस्तों आपकी उस शैली के अंदर जो आपके चित्र प्राप्त हुए हैं आपके, वहां से दोस्तों पशु पक्षियों के चित्र ज्यादा प्रसिद्ध मिले हैं या दोस्तों आपके देखने को मिले हैं। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन से थे? अजमेर मेरवाड़ा के जो एकमात्र मुख्यमंत्री जो हैं वह कौन थे? आपका करेक्ट आंसर जो है वह आपको क्या लगाना है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, हरिभाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरी सुमेल का आपका दोस्तों सुमेल का जो युद्ध है वह आपका कब लड़ा गया? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा 1544 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, आपके हम बात करें शेरशाह सूरी और दोस्तों मालदेव के मध्य लड़ा गया था 1544 ईस्वी के अंदर। और मालदेव की तरफ से दोस्तों आपके जो हम बात करें सेनापति थे वह आपके जेता और कुंपा थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इस युद्ध के अंदर दोस्तों शेरशाह सूरी की विजय होती है और आपके जेता और कुंपा दोनों जो आपके वीर सेना नायक थे वह दोस्तों मारे जाते हैं। आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद जो है वह दोस्तों किसकी कृति है? जयदेव, जयानक, महाराणा कुंभा, जसवंत सिंह है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर जो है आपका 96 नंबर का वह हो जाएगा जयदेव। जयदेव की आपकी गीत गोविंद कृति है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो दोस्तों निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को लाइक और शेयर करना है, क्योंकि कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सोच रहे हो कि इससे हार्ड क्वेश्चन आएंगे, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताता हूं, आपके राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति में से ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपके जो करंट है, करंट का तो आपको पता है दोस्तों, करंट कहीं से भी पूछ सकता है, करंट की मैं आपको नहीं कह रहा, परंतु इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल जो है वह यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? देवनारायण जी का मुख्य मंदिर जो है वह कहां पर स्थित है? रूणीचा, खड़नाल, पर्वतसर, या आसिंद भीलवाड़ा? तो आपका करेक्ट आंसर जो है ध्यान में रखिएगा, आपका आसिंद भीलवाड़ा के अंदर जो है देवनारायण जी का मुख्य मंदिर स्थित है। 97 नंबर के अंदर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूलडोल महोत्सव कहां मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलडोल महोत्सव की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह आपका शाहपुरा के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूलडोल जो महोत्सव है वह दोस्तों आपका रामसनेही संप्रदाय का, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोना रस्म किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, गोना जो है वह दोस्तों किससे कहते हैं? गोना दोस्तों आपकी एक विवाह की रस्म है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में
आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत को मत कोसिए, इस बार हम दोस्तों मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और 100% सिलेक्शन लेकर जाने वाले हैं। तो आपका अंतिम क्वेश्चन है 100 नंबर। दोस्तों हम बात करें 50वां क्वेश्चन है, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि 30 प्लस सही हुए हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। पुष्कर मेला कब आयोजित किया गया था? पुष्कर जो मेला है दोस्तों कब आयोजित होता है फटाफट बता दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है, कार्तिक माह के अंदर जो है आपका पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। कहां पर किया जाता है? पुष्कर अजमेर के अंदर। यह आपका पशु मेला है, यह भी ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो अगली क्लास दोस्तों आपको 12 बजे देखने को मिलेगी, इंतजार कीजिएगा। और कल सुबह दोस्तों 8 बजे से करीबन दोस्तों 10 से 11 घंटे की आपकी क्लास जो है आपकी लाइव के रूप में चलने वाली है। उसके अंदर मैं पहले ही बताता हूं, आज तक दोस्तों मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए वह सभी के सभी क्वेश्चन उस क्लास के अंदर शामिल होने वाले हैं। करीबन दोस्तों आपके 1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्लास को भी देख लोगे तो आप पीछे की जो क्लासें हैं उनको देखने को कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उस क्लास को देख लीजिएगा और 100% दोस्तों इस बार आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। आपके 1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और जल्दी दोस्तों आपके जो 10 मॉडल पेपर हैं अलग से क्लासेज के, उनको भी दोस्तों एक साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।